बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, साइंस इंस्पायर अवार्ड की ई बुक्स को अब आप हमारे चैनल के माध्यम से बाई कर सकते हैं। एक सिंगल सिनॉप्सिस को आप लोग 49 रुपीज़ में बाई कर सकते हैं। टॉप 10 सिनॉप्सिस, टॉप 5 सिनॉप्सिस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सिनॉप्सिस आप लोग यहां से बाई कर सकते हैं। बड़ी खुशखबरी है, साइंस इंस्पायर अवार्ड की टॉप 20 सिनॉप्सिस की ई बुक इस समय सेल के ऊपर चल रही है और इस बुक का प्राइस स्पेशली फॉर 1 वीक ऑन स्टूडेंट डिमांड हम लोगों ने ड्रॉप किया है। इस बुक को जस्ट आप 110 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, इसके पास में ही टॉप 5 सिनॉप्सिस की ई बुक है हिंदी मीडियम, जो कि 149 की है, लेकिन फिर भी टॉप 20 सिनॉप्सिस की ई बुक जस्ट 110 रुपीज़ में। हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बुक को खरीदें और इस ऑफर का लाभ उठाएं। बात करते हैं साइंस इंस्पायर अवार्ड के लिए लास्ट डेट क्या है। तो बेटा साइंस इंस्पायर अवार्ड के लिए लास्ट डेट 31 अगस्त। इंस्पायर अवार्ड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अकाउंट में 10,000 रुपया ही नहीं आता है। तो आखिर स्टूडेंट्स ऐसी क्या गलती कर देते हैं कि उनके अकाउंट में 10,000 रुपया नहीं आता। तो बेटा आपने एक ध्यान रखना है कि साइंस इंस्पायर अवार्ड में आप लोगों की बैंक डिटेल्स मांगी जाती है। सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट अपडेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बैंक अकाउंट काफ़ी समय से डेड पड़ा है, उसमें आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है और आप उस अकाउंट का नंबर अपनी टीचर के पास दे दें और आगे वो इंस्पायर अवार्ड साइट के ऊपर उस डेड अकाउंट को ही अपलोड कर दें, यानी डेड अकाउंट वाले नंबर को ही अपलोड कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बैंक में जाएं और करंटली अपने अकाउंट में 100-200 रुपये सबमिट जरूर कराएं और उसे अपडेट जरूर करा लें। इंस्पायर अवार्ड में आप लोगों को सिनॉप्सिस एक पेज में या फिर 2 पेजेस में कंप्लीट करना है और सिनॉप्सिस की मॉडल डायग्राम आपने जरूर अपलोड करनी है। अगर मॉडल डायग्राम अपलोड नहीं करेंगे तो आपका चांस ऑफ सिलेक्शन कम हो जाएगा। तो सिनॉप्सिस लिखने में कोई कमी ना रखें, हिंदी मीडियम में लिखें, इंग्लिश मीडियम में लिखें, किसी और लैंग्वेज में लिखें, कोई इशू नहीं है, लेकिन मॉडल डायग्राम को आप लोग जरूर अपलोड करें। लास्ट डेट 31 अगस्त है, अभी टाइम है। आप लोग न्यू मॉडल आइडिया चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अकाउंट बुक में दूसरी बड़ी जो गड़बड़ अक्सर टीचर कर देते हैं, जब हम लोग सिनॉप्सिस को अपलोड करते हैं तो स्टूडेंट नहीं टीचर अपलोड करेगा। तो टीचर इस बात को ध्यान रखें कि अगर स्टूडेंट का जो डाटा लिखा है अकाउंट बुक में, उसकी कॉपी के ऊपर सेम डाटा ही उसके आधार कार्ड पर होना चाहिए और लगभग सेम ही डाटा उसके स्कूल रिकॉर्ड में होना चाहिए। मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं कि टीचर ही तो मैक्सिमम इसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे बच्चे की। ऐसे में जो टीचर लोग हैं वो साइंस इंस्पायर अवार्ड में जब अपडेट्स भरेंगे, स्टूडेंट की अकाउंट डिटेल्स भरेंगे, IFSC कोड भरेंगे, नेम भरेंगे, स्टूडेंट नेम भरेंगे, तो कई बार उनका डाटा जो है अकाउंट बुक में उनके रजिस्टर के साथ, उनके स्कूल के डाटा के साथ मैच नहीं करता और ऐसे में वो स्कूल वाला डाटा ही भर देते हैं। मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि आप लोगों को सिर्फ बच्चे की अकाउंट बुक के ऊपर जो डिटेल्स लिखी है वही डिटेल्स भरनी होती हैं और लगभग वैसी ही डिटेल्स बच्चे के आधार कार्ड के ऊपर होनी चाहिए वैसे तो, और वैसी ही डिटेल्स बच्चे के स्कूल में होनी चाहिए रजिस्टर के ऊपर। तीनों डिटेल्स मैच करनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं डिटेल्स मिसमैच हैं तो आप लोगों ने जो बच्चे की अकाउंट बुक के ऊपर डिटेल रखी हैं, बच्चे की कॉपी के ऊपर डिटेल रखी हैं, वही वाली डिटेल्स आप लोगों ने साइंस इंस्पायर अवार्ड कंपटीशन में भेजनी है, क्योंकि यहाँ बच्चे के अकाउंट में पेमेंट आनी है। और अगर आपने बच्चे का नाम गलत भर दिया, आपके रजिस्टर में बच्चे के नाम के स्पेलिंग कुछ और है लेकिन अकाउंट बुक में कुछ और थे, अब आपने रजिस्टर वाले स्पेलिंग भर दिए तो डाटा मिसमैच होगा, अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगी। तो आपने ध्यान रखनी है कि बच्चे का पहले तो डाटा हर जगह सेम हो, ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी आप अभी नॉमिनेशन कर रहे हैं तो आप लोग वही डिटेल्स भरेंगे, वही नेम, फादर नेम, मदर नेम, वही स्पेलिंग, वही आधार कार्ड नंबर जो कि बच्चे की जो उसकी कॉपी है, जिस कॉपी में पैसे आने हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है, तभी बच्चे का वो अकाउंट का डाटा जो है बच्चे के डाटा के साथ मैच करेगा और उस अकाउंट में पेमेंट आएंगे।